मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 21 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर प्रश्नों का चयन जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैंने बदलाव किया है बेहतर जानकारियों के साथ और अपडेटेड जानकारी, विस्तृत जानकारियों के साथ मैं आज की वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। नागालैंड सरकार ने हार्न बिल महोत्सव 2025 के लिए किस देश को साझेदार बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। दोस्तों, आपको बता दें, एक पाउंड स्टर्लिंग 115.87 भारतीय रुपया होता है। दोस्तों, नागालैंड सरकार ने घोषणा की कि हार्नबिल महोत्सव 2025 ब्रिटेन यूके को साझेदार देश बनाया है। और दोस्तों, ये महोत्सव 1 से 10 दिसंबर 2025 तक किसामा, कोहिमा में आयोजित होगा। ब्रिटिश काउंसिल और ब्रिटिश हाई कमीशन कोलकाता को मिलाकर यूके के कलाकारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को महोत्सव में शामिल करेंगे। दोस्तों, हार्नबिल महोत्सव के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लें। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। यह महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। इसमें नागालैंड की 17 प्रमुख जनजातियां अपनी संस्कृति, परंपराएं प्रस्तुत करती हैं। महोत्सव का नाम हार्नबिल पक्षी पर रखा गया, जो नागा समाज के सम्मान और परंपरा का प्रतीक है। इसमें जनजाति नृत्य, लोक पारंपरिक खेल, हस्तशिल्प, भोजन और फैशन शो होते हैं। दोस्तों, नागालैंड शब्द आया है तो नागालैंड के बारे में जानकारी। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नेपियो रियो, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट है 60 और वर्तमान राज्यपाल का कार्यभार देख रहे हैं अजय कुमार भल्ला। दोस्तों, महत्वपूर्ण उत्सव 2025 के बारे में जानकारी। नुखाई त्यौहार उड़ीसा में मनाया गया, जो कि फसलों से संबंधित है। खीर भवानी मेला, जिसे राग्यानिया देवी का भी मेला कहा जाता है, ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। चपाचार कूट उत्सव मिजोरम में मनाया गया। खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया गया। पक्का हार्नबिल अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। और दोस्तों, अभी हार्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया गया और इसका पार्टनर देश बना है ब्रिटेन। अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर असम में मनाया गया। बोनालू त्यौहार तेलंगाना में मनाया गया। पंथाटू त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया। उत्तरायण गुजरात में मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण उत्सव 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक कहां आयोजित की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, मॉस्को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक
17 से 18 नवंबर 2025 तक मॉस्को, रूस में हुई। यह बैठक काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट स्तर पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशस्टिन ने की। इसमें भारत, रूस, चीन, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और बेलारूस के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में व्यापार, निवेश, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग पर चर्चा हुई। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन चीन के तियानजिन शहर में हुआ। यह सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चला था। दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के बारे में जानकारी। अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना शंघाई सहयोग संगठन का 15 जून 2001 को शंघाई, चीन में हुआ था। यह संगठन यूरेशिया क्षेत्र के राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह संगठन बना था। इसकी स्थापना पूर्व 1996 में शंघाई 5 नामक संगठन से था, जिसने कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान सदस्य थे। दोस्तों, सदस्य देश 10 कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी। विश्व की 42% जनसंख्या को यह संगठन कवर करता है। इसका सकल घरेलू उत्पाद दुनिया के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 36% है। मुख्यालय बीजिंग, चीन है। आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में कौन ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने घोषणा की है कि वह 2026 में नई दिल्ली में ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन बड़ी बिल्लियों बिग कैट्स के संरक्षण पर केंद्रित होगा। इसमें बाघ, शेर, हिम तेंदुआ और चीता जैसी प्रजातियों पर चर्चा होंगी। सम्मेलन का आयोजन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के तहत होगा। दोस्तों, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में जानकारी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस दोस्तों IBCA भारत द्वारा अप्रैल 2023 में शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण है। इन प्रजातियों में शामिल है बाघ, शेर, तेंदुआ, हेम तेंदुआ, चीता, जगुआर और पियूमा। दोस्तों, IBCA का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। दोस्तों, 2025 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन दावोस, स्विट्जरलैंड में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS दुबई, UAE में। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTCS नई दिल्ली, भारत में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS नई दिल्ली, भारत में। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी, कनाडा में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग, नीदरलैंड में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में।
शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 वेलम ब्राजील में अभी हाल में हुआ, ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप OPG ग्लोबल समिट विक्टोरिया स्पेन में। तो दोस्तों ये रहे 2025 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहां प्रारंभ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हरियाणा राज्य का दर्जा मिला था हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं प्रोफेसर आशीष कुमार घोष। लोकसभा की सीट है 10, राज्यसभा की सीट 5, विधानसभा की सीट है 90। दोस्तों, हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कुरुक्षेत्र में सरस एवं शिल्प मेले का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 21 दिवसीय 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का शुभारंभ हो गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। मुख्य कार्यक्रम 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक 8 दिनों तक चलेगा। यह मुख्य रूप से हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कीर्ति सुरेश इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। अभिनेत्री कीर्ति को सुरेश को यूनिसेफ इंडिया ने सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। उनका काम बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर जागरूकता फैलाना। उनकी भूमिका बच्चों के अधिकार, लैंगिक समानता और सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देना है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को दोस्तों यूनिसेफ इंडिया ने सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। कुंचला कैवेल रेड्डी को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया। पराग जैन को रक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्ट्स ऑटोमोबाइल का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शैलेश चंद्रा बने। दीपक गुप्ता गेल इंडिया के अगले CMD चुने गए। शेखर नासिर अल नोवेश संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने। विश्वजीत सहाय को रेखा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। संजीव गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो BISA का महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। अंकाथी राजू को DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी वर्जानिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नई नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, प्रश्नों का चयन PC सर की मेहनत आपको निश्चित तौर से बेहतर की तरफ ले जा रहा होगा और बेहतर रिकॉर्ड सबसे पहले आपको मैं अपने चैनल पर मुहैया करा रहा हूं। क्वेश्चन, हाल में किसने F1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 डान पुरस्कार जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ऑस्कर पियास्त्री। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑस्कर पियास्त्री ऑस्ट्रेलियाई रेसिंग ड्राइवर ने 2025 डान पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार उन्हें फार्मूला 1 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। दोस्तों, आपको बता दूं, यह पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा खेल
सम्मान है जो क्रिकेट के महानायक डॉन ब्रैडमैन के नाम है, जिनका औसत 99.99 था। पियास्त्री ने इस साल चीन, बहरीन, सऊदी अरब, मियामी, स्पेन, बेल्जियम और नीदरलैंड्स का ग्रांड प्री में जीत हासिल की थी। दोस्तों, 2025 के प्रमुख F1 फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं के बारे में जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। चीन का ग्रैंड प्रिक्स विजेता बने थे ऑस्कर पियास्त्री और उनका टीम थी मैक्लोरन। जापान फार्मूला 1 रेस जीता था मैक्स वेरस्टेपन रेड बुल के। सऊदी अरब 2025 फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता थे ऑस्कर पियास्त्री। मैक्लोरन उनकी टीम थी। मियामी यूएसए 2025 फार्मूला 1 के विजेता ऑस्कर पियास्त्री। इटली 2025 फार्मूला 1 ग्रैंड इमोला के विजेता थे मैक्स वेरस्टेपन रेड बुल के। ऑस्ट्रिया 2025 फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता थे लैंडो नॉरिस। मैक्लोरन टीम थी इनकी। यूएसए के 2025 के फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता थे मैक्स वेरस्टेपन रेड बुल के। और ब्रिटेन का 2025 फार्मूला 1 विजेता थे लैंडो नॉरिस। मैक्लोरन इनकी टीम थी। तो दोस्तों, ये रहे 2025 के प्रमुख F1 ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं के बारे में जानकारी, आप इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी वेणु श्रीनिवासन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, क्वालिटी मैनेजमेंट गुणवत्ता प्रबंधन में उत्कृष्ट नेतृत्व के रूप में TVS मोटर कंपनी के ऑटोमोबाइल एमिरेट्स वेणु श्रीनिवासन को CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 18 नवंबर 2025 को कलकत्ता में 33वीं CII एक्सीलेंस समिति के आयोजन में किया गया, जिसमें 1000 से अधिक उद्योग और विशेषज्ञ शामिल हुए। दोस्तों, यह पुरस्कार क्रिकेटरों की दर्शकों की गुणवत्ता देखा नेतृत्व को मजबूत बनाता है, जिसने भारतीय विनिर्माण को वैश्विक मानकों के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, नवीनतम पुरस्कार अपडेटेड जानकारी सबसे पहले चैनल पर। फ्रांस की सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित थोटा थारानी F1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 डान पुरस्कार जीता। ऑस्कर पियास्त्री ऑस्ट्रेलिया के। लिविंग ब्रिज सम्मान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री KR स्टारमर को। PV नरसिंहा राव स्मृति पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत। प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार आनंद B पाटिल को। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 नितिन गडकरी को। GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 डॉक्टर V नारायणन इसरो के चेयरमैन को। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 यूनेस अहमद को। इक्वेटर पुरस्कार 2025 संयुक्त राष्ट्र का बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह धारवाड़ जिला कर्नाटक को। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 प्रेमचंद पुष्करमम को। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम पुरस्कार 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गवर्नर्स अवार्ड 2025 में किसे मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी
टॉम क्रूज। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली और लंबे समय तक चमकने वाले सितारों में से एक टॉम क्रूज को 2025 के गवर्नर्स अवार्ड में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया। 63 वर्ष की आयु में दोस्तों क्रूज को यह सम्मान उनकी अभिनय, निर्माण और सिनेमाई अनुभव को संरक्षित करने में उनके 4 दशकों से अधिक लंबे योगदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने, दोस्तों इस प्रश्न को फिर से सुने, हाल में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों झारखंड के बारे में जानकारी, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। राजधानी झारखंड की रांची है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जेएमएम से है। लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की सीट है 6, विधानसभा की सीट है 82, राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। दोस्तों झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह सचिव वंदना दादेल और महानिदेशक अभी झारखंड पुलिस विभाग की बनी हैं तदाशा मिश्रा की उपस्थिति में यह निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 19 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस दुनिया भर में उन पुरुषों के सम्मान के लिए मनाया जाता है जो परिवार, समाज और रिश्तों में यह भूमिका निभाते हैं। यह दिन सिर्फ पुरुषों के योगदान को सराहने का अवसर नहीं, बल्कि उनके स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, जिम्मेदारियां और जेंडर इक्विटी जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश भारत के SU-57 देने को तैयार हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा है रशियन रूबल। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लें। रूस भारत को SU-57 स्टेलथ फाइटर जेट्स देने के लिए तैयार हो गया है। दुबई एयर शो में रूसी कंपनी रोस्टेक के CEO सरगई कैमजो ने कहा कि वे इन फाइटरों जेट्स की तकनीक भी बिना शर्त ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सच्चिदानंद सिन्हा का बिहार के मुजफ्फरपुर में निधन हो गया। वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी। लेखक इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों समाजवादी विचारक सच्चिदानंद सिन्हा का बिहार के मुजफ्फरपुर में निधन हो गया। 96 साल के श्री सिन्हा ने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें प्रमुख है बिहार द इंटरनल कॉलोनी, सोशलिज्म एंड पावर,
म्यांज एंड क्रिएशन, आज़ादी का अपूर्व अनुभव। दोस्तों, उनके सभी प्रमुख लेखों में राजकमल प्रकाशन का लिखा राज राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित सचिदानंद सिन्हा रचनावली नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुआ है, जो उनके विचारों और साहित्यिक दृष्टिकोण का संकलित रूप है। दोस्तों, आपको बता दें, वे फ्रेंच और जर्मन भाषा के रचनाकार थे। उन्होंने फ्रांसीसी लेखक अल्बेयर कामू की कई महत्वपूर्ण रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण क्षति हुई है और इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है। जब भी बिहार के साहित्यकारों का नाम लिया जाएगा तो उनका नाम हमेशा याद किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 64वें एयर स्पेस मेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बेंगलुरु इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान IAM बेंगलुरु में इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस के 64वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और बेहतर अपडेटेड जानकारी, संपूर्ण जानकारी निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप कम से कम 5 साथियों को यह वीडियो अवश्य शेयर करें। मेरा प्रयास जारी रहेगा और हमेशा की तरह आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।